हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के हमारे इस ब्लॉग में। दोस्तों, चिंकी को स्कूल छोड़ा है, झाड़ू पोछा लगा दिए हैं दोस्तों और पकवान बना रहे हैं दोस्तों। आप कहेंगे पकवान काहे बना रहे हो दोस्तों, तो हम बताएंगे दोस्तों। किंग चोकल की जो सेना है वो कल जीत गई है दोस्तों। इस खुशी में एसआरएच की जो मालकिन है काव्या महाराज, उन्होंने भंडारे का आयोजन किया है दोस्तों। तो एसआरएच की मालकिन जो है वो भंडारे का आयोजन काहे करेगी दोस्तों, वो भी किंग चोकल के लिए। इसमें क्या लॉजिक है? अरे भैया, लॉजिक वही है जो कि ध्रुव राठी या फिर बाकी लोगों की वीडियोस में होता है। बेसिर पैर की बातें करो, लाखों में व्यूज लो, और लॉजिक वो तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। एनीवे, ये ध्रुव राठी और जर्मन शेफर्ड की जो DRBA है, ध्रुव राठी ब्रेन वॉशिंग एकेडमी, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के मैं आऊँगा ना। इससे पहले कि मैं किसी और डायरेक्शन में घुस जाऊँ, वापस से IPL के ऊपर आ जाते हैं। तो कल आपने देखा कि अपने 10वें मुकाबले में मात्र तीसरी जीत मिली है RCB उर्फ चोकल साम्राज्य को। लेकिन आपने देखा कि 10 मैचों में 7 हार के बाद जो तीसरी जीत मिली है, आपने देखा किंग चोकल का जबरदस्त मोनोलॉग कि यार मेरे को स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता है। पीपल जो कॉम बॉक्स में बैठे हैं स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं, मेरे लिए तो मसल मेमोरी है, मेरी तो एक एक रग रग जो है वो जीतना जानती है, मेरा काम है टीम को जिताना। वाह 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 वाह। आश्चर्य की बात है कि किसी ने काउंटर ही नहीं करा मित्रों कि आपकी मसल मेमोरी है, टीम को जिताने के लिए आप खेलते हो, तो फिर 7 मैच आपकी टीम हार क्यों हो गई? नहीं भैया, ऐसी बातें कोई नहीं करेगा। इनफैक्ट मोहम्मद कैफ कहें, इरफान पठान कहें, जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं सब के सब लग गए। फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, वाह वाह, किंग इज बैक, किंग इज बैक। इवन आप देखें किंग का महिमा मंडन कि किंग जो है वो खेलते हैं 44 गेंद है, ठीक है, रन बनाते हैं सिर्फ 70। लेकिन उस किंग को भाई साहब जियो सिनेमा अपने हाईलाइट का जो पैकेज होता है उसमें फ्रंट रो में दिखा देते हैं। सबसे पहले किंग का फेस दिखाया जाता है। जिस तरीके से इन लोगों ने किंग का महिमा मंडन करना शुरू कर दिया है, किंग ने बनाए हैं 70 रन, बॉल खेली है 44, वहीं 41 गेंदों पर सेंचुरी मार देता है विल जैक। लेकिन भाई उसकी तो इतनी कोई खास बातें हो ही नहीं रही हैं। तो आप समझ जाएं कि हमारे यहाँ स्पोर्टिंग कल्चर में सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को महान इंसान के तौर पर पोर्ट्रे कर दिया जाता है, फिर भले ही उस महान इंसान की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो उसके परफॉर्मेंस से मेल खाती हो या ना खाती हो। कल मोहम्मद कैफ भी ट्वीट करता है कि भाई हैरिस राव को छक्का मारा था। मैंने भी कैफ साहब को, कैफ भाई को जवाब दिया कि हाँ भाई, वो छक्का मारने के बाद भी ट्रॉफी तो नहीं जीत पाए थे हम लोग। और यहाँ RCB में देख लो, टीम जो है वो 10 मैच से 7 मैच हार चुकी है, तीसरा मैच कल जीत गई है, वो भी नोबड़ी GT। अच्छा, GT का जो कप्तान है, पहले जरा उसके ऊपर हम अपना फोकस रखेंगे। आपको याद होगा कि GT वर्सेस RR का जो मैच था, उस मैच का जब मैंने रिव्यू करा था, मैंने कहा था यार इस मैच में फिक्सिंग की बदबू आ रही है। और अब जो है ना, कुछ खबरें आई हैं, कुछ आर्टिकल्स आए हैं जहां पर ये क्लेम किया गया है कि राजस्थान रॉयल्स का जो प्रेसिडेंट बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स में 2 बुकीज पाए गए थे। तो राजस्थान रॉयल्स मतलब क्या है ना कि भाई कुत्ते की दुम सुधरने वाले नहीं हैं। राज कुंद्रा के टाइम पर वहाँ बुकीज आते थे, सट्टेबाज आते थे, और वही कल्चर अभी भी है। तो जो एक बात मैंने कही थी कि यार ट्रेंट बोल्ट के 2 ओवर बाकी थे, आवेश को आपने प्रिफर कर लिया, और अब पता चल रहा है कि RR के जो मैचेस होते हैं उसमें प्रेसिडेंट बॉक्स में बुकीज सट्टेबाज आके बैठते हैं। तो एक चीज़ फिर से इस्टेब्लिश हो जाती है कि IPL को बाहरी फैक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, कौन से बॉलर को ओवर देना है, कौन से बॉलर को ओवर नहीं देना है। हालांकि वो जो मैच था वो इसकी फिक्सर संजू सैमसन की फिक्सिंग पंक्ति के कारण जो है ये GT जीत गई थी। लेकिन आपने देखा था कि मैच के बाद ये गुल्लू बॉय आता है घमंडी गुल्लू बन करके, और हर्षा भोगले से बोलता है कि वन GT प्ले, डोंट थिंक लाइक दैट कि हम जीत नहीं सकते, हम हमेशा जीत सकते हैं। अब आप एक इसे कर्मा का थप्पड़ बोल सकते हैं कि उस मैच में बड़ी बड़ी बातें करने वाले गुल्लू बॉय का डाउनफॉल उस मैच के बाद से शुरू हो गया। उस मैच में उसने एक अच्छी इनिंग खेली थी, उस मैच के बाद से अगर आप देखें गुल्लू बॉय को, तो उसने 8, 35, 6, 16 यानी 4 इनिंग में कुल जमा 100, अबे 100 तो छोड़ो, 70 रन भी नहीं बनाए हैं। ये गुल्लू बॉय बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, व्हेन GT प्ले डोंट थिंक लाइक दैट। तो कर्मा का थप्पड़ ऐसा पड़ा है गुल्लू बॉय को कि इसकी जो टीम है, अरे इस टीम तो छोड़ो, ये गुल्लू बॉय जब ये IPL शुरू होने वाला था उसके पहले मतलब श्योर था कि गुल्लू बॉय जो है वो T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे और ओपन करेंगे। लेकिन इस IPL में पता चल गया, लेकिन इस IPL में एक्चुअली में पता चल गया है कि गुल्लू बॉय वर्ल्ड कप के लायक है या नहीं है। गुल्लू बॉय अक्सर अपने होम ग्राउंड अहमदाबाद के मैदान में चलता है, लेकिन कल वो वहां पर भी नहीं चल पाया, और ऐसा लगा कि ये GT जो है ये सुपर डुपर डिजास्टर मोड में चल रही है। लेकिन सडनली साई सुदर्शन और शाहरुख खान आ जाते हैं और अपनी टीम को जय
जैसे तैसे ये लोग जो है वो 200 तक पहुंचा देते हैं। और ये 200 का जो टारगेट था, ये विल जैक, अरे भैया मतलब उसने मात्र 10 गेंदों में 50 से 100 का सफ़र तय कर लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में जो है वो आरसीबी को जिता दिया। अब आरसीबी जीत गई है और वो भी 16 ओवर में 200 का टारगेट चेस कर लिया। लेकिन क्या आपने किसी के मुंह से सुना, अरे बॉलर्स के लिए कुछ तो छोड़ दो, बॉलर्स को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, 200 बन रहे हैं। कल ये लॉबी ढूंढने से भी दिखाई नहीं दी, क्योंकि ये वही पिच था जिस पर रिद्धिमान साहा और गुल्लू बॉय जो वो स्ट्रगल कर रहे थे। गुल्लू बॉय तो टुक टुक 19 गेंदों में 16 रन। तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो एक जैज देते हैं ना चोकली के फैंस की पिच डिफिकल्ट था, भाई पिच का कहीं कोई लेना देना नहीं है। आपका इंटेंट, आपका स्किल सेट अगर अच्छा, जैसे वो जैक, अब आपने डीसी और एमआई का मैच देखा होगा, जिस पिच पर जैक ने 20-25 गेंदों पर 80 रन ठोक दिए, उस पिच पर हिटमैन फ्लॉप, ये अपना मिस्टर 360 ये फ्लॉप। तो पिच के ऊपर ठीकरा फोड़ने के बजाय अगर ये जो प्लेयर्स हैं अपने माइंडसेट पर और अपनी स्किल पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और खिलाते किसको ये लोग, वो नूबड़े रिद्धिमान साहा को, मतलब 1 करोड़ 90 लाख में वो चपड़गंजू मिला है उनको, जो कि ठीक से 10 बॉल भी नहीं खेल सकता है एक इनिंग में। लेकिन ऐसे प्लेयर्स को बैक टू बैक मौके मिलते हैं। वहीं काफ़ी सारे डिजर्विंग प्लेयर्स हैं जिन्हें कि मौका नहीं मिलता है, और ऐसा ही एक वो खिलाड़ी है शाहरुख खान, उसको कल नंबर 4 पर भेजा, मौका मिला उसको, तो उसने अपने उस मौके पर चौके लगाए भर भर के। एक चीज़ और साबित कर दी उसने कि अगर ये शाहरुख कहें या फिर जैक कहें, और वो ये अपना विल जैक, जिसको कि आरसीबी ने स्टार्ट के 2-3 मैचेस बिठा करके रखा था, ये प्लेयर्स अगर डे 1 से ऊपर आकर के खेलते 1 डाउन या 2 डाउन, तो आई थिंक इनका परफॉर्मेंस और निखर के आता, और साथ ही साथ इन टीमों के जो रिजल्ट हैं वो भी बेहतर होते। अच्छा, रिजल्ट से हमको याद आया कि एसआरएच का जो कल के मैच का रिजल्ट है, उससे फिर साबित हो गया कि एसआरएच की जो टीम है वो फर्स्ट इनिंग बुली है, सेकेंड इनिंग में ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और अभिषेक शर्मा जो कि स्टार्ट में काफ़ी अच्छा खेला था, वो हर बीतते मैच के साथ साबित कर रहा है कि क्यों उसकी जगह शुभमन गिल को टीम इंडिया में पिक किया गया। शुभमन गिल अभी नहीं चल रहा है, लेकिन उसने रीसेंट टाइम में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। और जिस तरह से ये अभिषेक शर्मा अपना विकेट थ्रो कर देता है, आई थिंक कि यूवी पाजी जो है वो चप्पल लेकर के इसके पीछे फिर से भागेंगे और बोलेंगे साले तेरे को इतनी प्रैक्टिस कराई, ट्रेनिंग दी, तो साला विकेट थ्रो कर देता है। वो भी तब जबकि सीएसके का जो होम ग्राउंड है उस पर काफ़ी ओस पड़ रही थी। और जिस तरीके से ये अपने सीएसके के बॉलर्स हैं, इनको तो मैं निब्बा निब्बी बॉलर्स बोलता हूँ, लेकिन ये निब्बा निब्बी बॉलर्स जो है वो ट्रेविस हेड को, अभिषेक को, माराक्रम, कलासन, सबको क्लीन बोल्ड करके, यानी कि बोल्ड नहीं करा, कैच आउट वगैरह करा है। बट कहने का मतलब ये है कि धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं सीएसके ने एसआरएच की। और एसआरएच की जो टीम है, जो कि इस सीजन के फर्स्ट फेज में काफ़ी हवा में उड़ रही थी, अब क्या है कि भैया उनका हनीमून पीरियड खत्म हो गया है। और ये चीज़ आपने अक्सर देखी भी होगी कि वो टीमें जो इनिशियल फेज में पीक करती हैं, ज़बरदस्त लगता है कि भाई ये तो डेफिनेटली पहुंच जाएगी प्लेऑफ में, वो टीमें लास्ट मोमेंट पर चोक करना शुरू कर देती हैं। और वो टीमें जो कि स्टार्ट में काफ़ी नीचे रहती हैं, वो कहीं ना कहीं अब एक कमबैक करना शुरू कर चुकी हैं, जैसे कि डीसी। यही डीसी जो है वो केकेआर के होम ग्राउंड में बदला लेने के लिए पहुंचेगी। अगर आपको याद हो तो विशाखापट्टनम में 270 प्लस मारे थे, आई थिंक 272 मारे थे केकेआर ने, सुनील नारायण ने धागा खोल करके रख दिया था। तो वहां पर डीसी जो है वो रिसीविंग एंड पर थी। वैसे ही जो केकेआर का होम ग्राउंड है कलकत्ता, इसके ऊपर तो 260 से ऊपर का टारगेट चेस कर दिया था शशांक और जॉनी बेस्टो ने। तो आज फिर भाई रनों की बरसात, चौके छक्के की बरसात आपको देखने को मिलेगी। खैर, आज रात के मैच में जो होगा वो तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप बताइएगा, जिस तरह से एसआरएच वाले जो है वो सेकंड इनिंग में खेलना ही भूल गए हैं। वहीं सीएसके की बात करें तो गायकवाड़ एक अच्छी खासी सेंचुरी चूक गया, सेंचुरी बना लेता तो सोने पर सुहागा हो जाता। शिवम दुबे ने, मतलब शिवम दुबे और गायकवाड़ तो चेन्नई में चलते ही चलते हैं, इसमें रॉकेट साइंस क्या है। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि तुषार देशपांडे, जिसको कि इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती, कल वो 4 विकेट लेकर के चला गया और एसआरएच की धज्जियाँ उड़ा करके रख दी। और धज्जियाँ तो आरसीबी ने घमंडी गुल्लू बॉय की भी उड़ा करके रख दी हैं। ये गुल्लू बॉय, जिसे अच्छे से पता था कि ये अहमदाबाद के ग्राउंड के ऊपर टारगेट जो है वो चेस हो जाते हैं, ये नेहरा जी व नारियल पीते पीते बड़ी नारियल थिंग्स कर दिया करते थे। इस बार जीटी को पता नहीं क्या हो गया, जीटी वाले तो खेलना ही भूल गए हैं। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स का जो फ्रेंचाइज है, उनके प्रेसिडेंट बॉक्स से 2 बुकीज़ निकाले गए हैं, पकड़े गए हैं, क्या मानना है आपका इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से कल ये जो चोकल महाराज हैं, इस टूर्नामेंट में सिर्फ तीसरी जीत मिली और लग गए बड़े बड़े प्रवचन देने, जबकि इनकी टीम जो है वो इस टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। ये तो वही बात हो गई कि जब टारगेट जो है ना, जो रीच से बाहर चला जाए, तब थाला आते हैं और 2-4 छक्के मार जाते हैं, फैंस को खुश कर जाते
हैं। टीम हारे तो हारे, वही तेवर है थाला के शिष्य चोकल का, जो कि टीम भले ही क्वालिफिकेशन से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, लेकिन मैं डे इन डे आउट ये काम करता हूँ, मसल मेमोरी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मैं तो टीम को जिताने के लिए खेलता हूँ। भाई साहब 2008 से लेकर के अब तक आप टीम को जिताने के लिए खेल रहे थे, तो आपकी टीम एक बार भी ट्रॉफी जीती क्यों नहीं? इस तरह के काउंटर, इस तरह के सवाल तो कोई करेगा नहीं। क्या कहना आपका, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।